यशतानपुर का काम चेक कर लें। मेरा बैग भी उठा लिया और भाग भाग के चारपाई पे चढ़ रही है। चल रही लो तो से ये है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। गाइस सुबह तकरीबन 7 बजे का टाइम है। मैं उठा हूँ, नाश्ता किया, नहाया है। अभी रात में तकरीबन 1 बजे वहाँ से वापस आया हूँ हॉस्पिटल से, क्योंकि उस वक़्त जो उनकी हालत थी वो ज़्यादा सीरियस थी। तो वहाँ पहले रश बहुत था, तो इसलिए ना, क्योंकि उनकी भी सारी फैमिली इकट्ठी हो गई थी। फिर मैं अपनी मम्मा को लेकर वापस आ गया था। तकरीबन रात 1 बजे वापस घर पहुँचा हूँ। 3 बजे उनकी कॉल आ गई थी कि वो बहुत हो गए। अभी फिर जा रहे हैं फैमिली के साथ। ये बैड न्यूज़ है सुबह सुबह। अभी फिर जा रहे हैं वहाँ पे। तकरीबन 2:30 बजे जनाजा रखा हुआ है। जुम्मे का दिन भी है, लेकिन उन्होंने जनाजा रख दिया 2:30 बजे। तो मेरी ड्यूटी भी है, मैंने निकलना है ड्यूटी पे, क्योंकि छुट्टी मुझे नहीं मिल रही। मैंने कॉल की है, छुट्टी नहीं मुझे मिल रही। तो फिर मम्मा को वहाँ छोड़ दूँगा और आप निकल जाऊँगा ड्यूटी पे। आज का भी लोग जो है वो घर से ही शुरू हो रहे हैं। बच्चे अभी बाहर ही है, शोर शराबा कर रहे हैं। मैं बैठक में आके बैठ गया हूँ, बस आ भी गई है। यशतानपुर का काम चेक कर लें। मेरा बैग भी उठा लिया और भाग भाग के चारपाई पे चढ़ रही है। शैतान। आज स्कूल से छुट्टी की हुई है बच्चों ने, क्योंकि घर वाले जो है ना वो गए हुए हैं सारे उधर। तो घर में कोई था नहीं, मैं भी वापस जा रहा हूँ, इसलिए फिर बच्चों को कौन लेके आता है, कौन छोड़ के आता है। बच्चों को इसलिए करवा दिया छुट्टी। और वो देखे छोटी बैठी, अभी एक सोई हुई है जो ज़्यादा मोबाइल की शौकीन है। इधर भी एक साथ चली गई है, फातिमा गई ना, एक जो इससे बड़ी है वो चली गई है साथ, क्योंकि उसकी मम्मा है ना वहाँ पे, तो वो उसके साथ ही चली गई है। और ये देखें, ये मेरी मम्मा ने लगा कर रखा हुआ है चरखा। शायद आप लोगों में से कम ही लोग जो है ना इसको जानते होंगे। जो अभी वीडियो देख रहा है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन जानता है इसको। ये बड़ी ही पुरानी जो है ना ये चीज़ है। ये बताइएगा कमेंट्स में कि ये क्या चीज़ है। जी गाइस, अड्डे खानपुर पे पहुंचा हूं और कर रहा हूं मैं गाड़ी का इंतज़ार। ये है हमारा रहीम यार खान का न्यू बस टर्मिनल, और यहाँ से हमें गाड़ी मिलती है घोटकी जाने के लिए। और ये फैसल मूवर का न्यू अड्डा जो है ना यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। पहले थोड़ा सा आगे था, लेकिन यहाँ शिफ्ट हो चुका है। अब लोग गाड़ी का इंतज़ार कर। ये है जी घोटकी कैडेट कॉलेज। रोज़ाना जब भी हमने घर जाना है, इसके सामने से गुजर के जाना है। बड़ी ही अच्छी खूबसूरती इसकी की हुई है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। हर तरफ जो है ना दरख्त और VIP माहौल दिया हुआ है बच्चों को। मेरा ख़्याल में ये बड़े लोग जो हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री बंद है हर किसी की। जब कोई बच्चों को लेने के लिए आएगा तभी अंदर एंट्री होती है, नहीं तो हर गेट पे ताले लगे हुए। ना कभी बच्चे बाहर आते देखे हैं हमने, ना अंदर जाते देखे हैं। और ये केलों के बाग देखें, बनाना। सिंध में ज़्यादातर होते हैं ये। वेलकम बैक घोटकी सिंध। ये है जी शिल्टन होटल और हमारा बस स्टॉप। यहाँ पे हमने आके उतरना होता है, यहीं से हमने बैठना होता है। यहाँ आकर कुछ देर सांस ले रहा। घोटकी पहुँचा हूँ, यहाँ पे ना शोर बहुत ज़्यादा है। पीछे भी होटल है, यहाँ पे ना सॉन्ग चल रहा है कोई। अभी शेल्टर पे खड़ा हूँ मैं। ये देखें, लड़के की इंतज़ार है, वो भी एक साथ आया हुआ है। वो पहली गाड़ी पे था, मैं दूसरी पे था। उसको मैंने कहा था रुक जाता, एक साथ चलते, लेकिन वो किराया दे के बैठ गया था पहले गाड़ी पे। अभी मैं पहुंचा हूँ, मैं उसकी इंतज़ार ही हूँ। ये गया हुआ इधर सिटी में, थोड़ा सा काम है उसको, वो सामान देने गया। कॉल किया उसने कि यार रुक जाओ, एक साथ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, चलो कुछ देर सांस ले लेंगे।
ये जा रही है गाड़ी मिल की तरफ, चीनी में रखे में लोड करनी होगी इसने। आज है जी सैलरी लेने का दिन। 2 दिन पहले सैलरी चली थी लेकिन मैं घर चला गया था, तो आज आया हूँ। और मैं अक्सर ऐसे सैलरी लेता हूँ जैसे रश हो ही ना जब, क्योंकि जेब गर्म करनी है ना अभी भाई साहब। आते ही होटल पे आया हूँ और यहाँ से मैंने लिए हैं केक और एक जूस, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, मुझे खाना था नहीं, तो शाम को खाना वैसे मिल जाना था, तो मैंने सोचा है कि अभी तो गुजारा करना पड़ेगा ना भाई साहब, जल्दी जल्दी यहाँ से केक लेके खा लेता हूँ। घर से आया हूँ गाइस, तो ना नाश्ता ही किया था सुबह, तो रास्ते में कुछ खाता नहीं हूँ, वैसे ही जो मेरे साथ लड़के रोटी बनाते हैं, एक मेरा भाई है और एक और लड़का है, वो भी छुट्टी पे चला गया है। आज पापा की तो तबीयत जो है ना वो अपसेट थी, तो वो उसको ना डहर के लेके आए हुए चेकिंग के लिए, चेकअप करवाना है उसका। वो वहाँ पे ना बड़ा भाई गया हुआ है, तो आज खाना नहीं मिला, तो मैं आया हुआ इधर। होटल पे ना खाता होता है, हर महीने के महीने पैसे देने होते हैं, तो पिछले महीने के पैसे देने थे कुछ उसके, तो मैंने कहा चलो आया तो हूँ, कुछ पेट पूजा भी कर लूँ। सूरज भी माशाल्लाह आज जो है ना चमक रहा है, वैसे इतनी धूप नहीं है, बादल थे उधर भी, पंजाब में भी यही थे बादल थे, इधर भी ऐसे ही है, बादल थे, हल्के हल्के बादल हैं और हवा भी माशाल्लाह ठंडी ठंडी चल रही है। निज़ाम माशाल्लाह ज़बरदस्त बना हुआ है। मई शुरू हो चुका है, तो अभी तक जो है ना गर्मी सही तरीके से आई नहीं है, अभी तक सर्दी ही है, रात को सर्दी लगती है। मैं रात 1 बजे गया हूँ घर, अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही थी बाइक पे भी। वेदर चेक करें गाइस, आज माशाल्लाह खूबसूरत वेदर बना हुआ है, हर तरफ जो है ना बादल आए हुए हैं। ये मगरब साइड है, ये भी मगरब साइड है, ये जनूब साइड है, ये मशरक़ साइड है, ये शुमाल साइड है। हर तरफ माशाल्लाह बादल जो है ना छाए हुए हैं। ये देखें, ये इस जगह बिल्कुल ब्लैक ब्लैक है, इस तरफ भी देखें सामने सारे ब्लैक हैं। सूरज अभी जो है ना ग़ुरूब नहीं हुआ, अभी 4 बजे का टाइम हुआ है, 6 बजे के बाद जाके जो है ना ग़ुरूब होता है सूरज। अभी मैं ड्यूटी पे बैठा हूँ, मैंने कहा चलो मौसम आपको दिखा दूँ। इस तरफ भी देखें, ये सारे ब्लैक ब्लैक जो है ना बादल हैं, इस तरफ भी देखें माशाल्लाह। सुबह का आज जो है ना ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है, ये भी देखें सामने सारे ब्लैक हैं। आज बारिश ज़रूर होगी, मुझे उम्मीद है, जैसा आज मौसम बना हुआ है ना, हवा भी बिल्कुल बंद है, बादल आए हुए हैं, तो गर्मी लग रही है। मैंने 29 तारीख की जो है वीडियो वो आज अपलोड की है मैंने, क्योंकि 2 दिन का नागा रखा हुआ है मैंने, 2 से 3 दिन का। एक दिन मैंने व्लॉग वैसे नहीं बनाया था, 29 तारीख का जो व्लॉग है मैंने अपलोड किया है आज। 1 दिन 2 दिन जो है ना मैंने स्टॉक रखा हुआ था कि मुझे टाइम ना भी मिले व्लॉग बनाने का, तो मैं अपलोड कर दूँ ताकि नागा ना हो। फिर भी 1 दिन का मेरा नागा हो चुका है व्लॉग ना बनाने का, तो वीडियो जो है वो मैं रूटीन वाइज जो है ना अपलोड कर ही रहा हूँ। ये देखें गाइस, यहाँ पे भी सूरज है, ये मगरब साइड है, तो काफ़ी जो है ना अभी मौसम ख़राब है। सूरज अभी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखें हर तरफ थोड़ा थोड़ा सूरज निकल रहा है अभी। ये मिल वालों का ना हाल चेक कर लें आप, पहले इसमें पानी जमा किया है उन्होंने। ये टैंक है एक, उसके सामने टैंक है दूसरा, ये देखें, ये सामने छोटा सा पाइप लगा हुआ है ये वाला, ये इसके ज़रिए जो है ना पानी इसमें लेके आए हैं पहले। सर ये मैल वाला पानी है, स्मेल बड़ी आती है इससे।
अभी फिर ये पंप लगा दिया छोटा सा, ये सामने वाला, ये देखें पाइप लगा दिया नीचे से, और ये पाइप आ रहा है सामने ये, और उसके ज़मीन से नीचे से होके फिर दोबारा उस नाली के अंदर जा रहा है पानी। मतलब एक ही दफ़ा जो है ना काम नहीं करते, बार बार टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है। उस वक्त जो है ना ये पानी बंदा नाली में फेंक देता, जैसे अभी फेंक रहे हैं, लेकिन बस कौन सा पैसा इनकी जेब से लगना है। मैं आया हुआ था पानी भरने के लिए, कूलर दोनों चला दिए हैं, ये भी चला दिया, वो भी, पहले सिर्फ एक चल रहा था, अभी ये भी चला दिया। इसका पानी ज़्यादा आता है क्योंकि ये बड़ा कूलर है। कितना हो गया है ये सादे पानी की टूटियाँ हैं, यहाँ सादा पानी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से ठंडा पानी। ये भी कूलर है और ये भी कूलर ठंडे पानी का। ये सामने सी पैक है, ये देखें। हम तो यहाँ खड़े होके इनका शुगर मेला देखते रहते हैं जब बोरिंग होते हैं। यहाँ आगे जब खड़े होते हैं तो फिर इनका हाल देखते रहते हैं, गाड़ियाँ आती जाती हैं। ये जो टैंक नज़र आ रहा है ना बड़ा सा, इसमें भी मैंने काम किया हुआ है, ये भी मैंने बनाया हुआ है। उस टाइम वेल्डिंग का काम करता था जब मैं, इस पर भी मैंने जॉब की हुई है। तकरीबन 7-8 माह इस पर मैंने काम किया है, इस टैंक पे। बहुत गर्मी होती थी उस वक्त। ये ढक्कन भी किसी ने ना कूलर का तोड़ दिया है, पता नहीं किसने तोड़ा है। तोड़ा तो अपने लड़के नहीं हुआ, किसी ने किसी ने। अब मानेगा कोई भी नहीं कि मैं मुझसे टूटा है, ये मैंने तोड़ा है। बाहर का बंदा तो आगे कोई नहीं तोड़ सकता ना इसको। ये नहीं कहेंगे कि मेरे से टूट गया है, नहीं, टूट गया तो बस टूट गया, किसी ने नहीं बताना। ये है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो पानी बना के देता है, नेस्ले वाला पानी जो बनता है ना, ये वो प्लांट है। इस पर तेज़ाब भी डलता है, ब्लीच भी डलता है इसमें, और पता नहीं क्या क्या इसमें डाला जाता है। ये जो येलो टैंक है ना, इसमें तेज़ाब डाला जाता है, और जो उस तरफ बड़ा उससे आगे ऊपर नज़र आ रहा है उसमें ब्लीच है। और ये गंदा पानी है सारा, जो बचता है ना साफ़ होने के बाद ये निकल रहा है। और ये देखिए इस पर ना प्रेशर भी आ रहा है सामने, जो निकाल रहे हैं पानी का। ये देखिए ये सामने सारा जा रहा है वापस। ड्यूटी ऑफ हो गई है और मैं आ गया हूँ अपने रूम पर। मैं बाहर ही लेट गया हूँ, अंदर नहीं लेटा क्योंकि अंदर जो है ना गर्मी लगती है। मौसम जो है ज़बरदस्त बना हुआ है, हवा चल रही है काफ़ी अभी। अब बादल जो थे वो चले गए हैं, अभी हवा चल रही है। अभी किसी किसी जगह पे बादल हैं। मच्छरदानी लगाई हुई है मैंने, ये कैसे रखा हुआ है कि रात को सर्दी ना पड़े। सर्दी पड़ेगी तो ये ले लेंगे, नहीं तो बस चादर ही है, ये गुजारा करेंगे। ये देखिए मच्छर कैसे है बाहर, कैसे उड़ रहा है। ये ना बस आसरे पे होता है कि कहीं से भी मुझे ना जगह मिले और मैं जाके काटूँ। तो जहाँ भी ये काट लेता है ना, वहाँ फिर मेरा ख्याल में सारी रात ही जो है ना खारिश होती रहेगी, नींद नहीं आएगी। इधर से भी नज़र तो आना कुछ नहीं है, नहीं तो आपको दिखाता कि मौसम कैसा है। अगर मैं ये जिप खोलता हूँ तो फिर अंदर मच्छर आ जाएगा, इसलिए बाहर से आ देगा। कैसे मच्छर जो है ना, ये देखिए कितना मोटा मच्छर बैठा हुआ है, मक्खी की मांद मच्छर है ये देखिए। जहाँ भी ये लड़ेगा बस वहाँ का काम हो जाएगा। जगह फूल जाती है, इतनी मोटी मोटी हो जाती है, फिर रात सारी जो है ना फिर नींद नहीं आती, इसलिए मच्छर लगा के सोया हूँ। तो आज का भी लोग जो यही एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए भी लोग हाजिर होंगे।